अच्छा जी, आज मैं थोड़ा सा पिछला कल का जो हमारा सेशन था उसको एक दफा समराइज कर देता हूँ ताकि आपके माइंड में दोबारा से एक दफा आ जाए। जी फरासत, आप करें। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपका। आप क्वेश्चन अपना मुझे भेजें, चैट में लिख के भेज दें। मैं कल वाला जो सेशन है हमारा उसको थोड़ा सा आपको रिवाइज करवा देता हूँ क्विकली। कल हमने ये देखा था कि हमारी जो प्रोडक्ट हंटिंग है, प्रोडक्ट रिसर्च है, वो स्टार्ट होती है कि पहला पार्ट है उसका आइडिएशन। जी महक, विदाउट टूल हम नहीं कर सकते, पॉसिबल नहीं है। रिकॉर्डिंग नहीं मिली। आप ऐसा करें कि ग्रुप के अंदर आप उसको क्या कहते हैं, मैम उज़मा हैं उनको टैग कर दें या हमजा तारिक हैं उनको टैग कर दें। हमजा तारिक से पूछ लें कि उनको उन्होंने अपलोड की है, क्यों नहीं मिली। आप अपना ईमेल चेक करवाएं दोबारा से, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर कर देता हूँ। जी महा आसिफ, आप इसमें जितना जल्दी हो आपको बाय कर लेने चाहिए टूल्स। लेकिन अगर आप किसी वजह से भी डिले है तो आप कर सकते हैं, 2-3 दिन बाद भी कर लें। जी आज ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। माइनस का साइन लिख के थोड़े ऑप्शन आते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। माइनस के बाद आपने अल्फाबेट्स टाइप करना होता है डिफरेंट, और एंटर करेंगे आपको पहले पेज पे 48 नजर आएंगे, सेकंड पेज है, थर्ड पेज है, बहुत ज्यादा ऑप्शन है। अच्छा, पहली बात यह है कि जो ऐप से मैं आपको समझा रहा होता हूँ वो है amazon.co.uk, जो कि amazon की बाइंग ऐप है, जहाँ पे एक बायर जाके चीज खरीदता है। उसके लिए आपको ना तो लॉगिन की जरूरत है, ना आपको किसी किस्म का अकाउंट बनाने की जरूरत है। सिंपली आप ब्राउजर में जाके लिखें amazon.co.uk, ठीक है। तो इसका मतलब है आप यूके मार्केट में जा रहे हैं। और अगर आप लिखेंगे amazon.com, तो इसका मतलब है कि आप यूएस मार्केट की बाइंग ऐप को ओपन कर रहे हैं। इसके लिए कोई अकाउंट नहीं चाहिए होता। एक प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं, जितने ज्यादा कीवर्ड्स होंगे वही ज्यादा प्रोडक्ट अच्छी होगी। और टूल्स बाय करने के लिए अमेजोन का अकाउंट होना जरूरी नहीं है। टूल्स आप बाय वैसे भी कर सकते हैं, और ये जो मैं बाइंग ऐप जिसको यूज करता हूँ, जिसपे कीवर्ड टाइप करता हूँ, ये किसी बंदे को भी लॉगिन करने की जरूरत नहीं पड़ती। ये आप डायरेक्टली ब्राउजर से निकाल सकते हैं इसको, ठीक है जी। अच्छा, प्रोडक्ट आइडियाज सबसे पहले हम लेते हैं। प्रोडक्ट आइडियाज के बाद उसका एनालिसिस करते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। हमें टूल्स लेने के बाद, मार्केट डिसाइड करने के बाद, गेटेड और अनगेटेड कैटेगरी का पता होना चाहिए। गेटेड में हम नहीं जाएंगे, अनगेटेड कैटेगरी को चूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि आइडियाज लेने के लिए एक माइनस स्ट्रिंग का फॉर्मूला है। जी, ये जो अमेजोन के ऊपर मनी इन्वेस्ट करने की बात है ना, ये एक अलग टॉपिक है, एक अलग चीज है। इन्वेस्ट करना एक अलग है और उस पर सर्विस प्रोवाइड करना एक अलग चीज है। Amazon आईडी को रिपीट कर दूं। Amazon आईडी होती है Amazon अकाउंट, यानी सेलर सेंट्रल। सेलर सेंट्रल वो अकाउंट है जहाँ पे एक सेलर अपना अकाउंट बनाता है, जहाँ पे आप अपनी कोई एक प्रोडक्ट को, दो को, या किसी भी प्रोडक्ट को आप लिस्ट करते हैं ताकि आपकी प्रोडक्ट को बायर देख सकें। उस सेलिंग अकाउंट के अंदर आपकी सारी सेल पर ऑर्डर्स आ रहे होते हैं, आपकी पीपीसी चल रही होती है, आपकी स्पेंडिंग हो रही है, आपके जो पेमेंट है वो भी उसी के थ्रू, सारे का सारा वहां
आपकी बेसिकली एक शॉप बनी हुई होती है ऑनलाइन। अच्छा, amazon.co.uk वाली मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ सबके साथ। जी, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? अच्छा नवीन अकबर, अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो आप प्लीज अपनी साइड से इंटरनेट चेक करें, एक दफा मीटिंग लीव करें और दोबारा ज्वाइन करें, आपको जो है ना आवाज सही आएगी, क्योंकि बाकी सब लोगों को आ रही है, इट मीन्स कि आपकी तरफ से इंटरनेट इशू है। अच्छा, अब ये देखिए जो अभी मुझसे क्वेश्चन किया है कि amazon.co.uk वाली मुझे बताई जाए कि जी कैसे होता है, मैं दिखा देता हूँ। सिंपली आपने गूगल ओपन किया, ठीक है, ये उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता और वो जो समझ रहे हैं कि अकाउंट बनाना पड़ेगा। Amazon लिखा मैंने .co.uk, इसका मतलब है यूके मार्केट, ये एड्रेस है यूके मार्केट की बाइंग ऐप का, जहां से लोग खरीदते हैं। नहीं, ये आपको एक दफा टूल्स बाय करने पर मंथ होते हैं ये आपको टूल्स के अलावा तो कुछ भी बाय नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे डिलीवर टू लंदन अभी आ रहा है, लेकिन जब आप यहाँ करेंगे तो आपको डिलीवर टू पाकिस्तान लिखा हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आपने फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने यूके का जिप कोड डालना है, जो आपको गूगल से मिल जाएगा। सिंपली लिखेंगे यूके जिप कोड, तो आपको SE17 3PE, ये एक लंदन का कोड है, बहुत सारे हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये आप यूके मार्केट के अंदर एंटर हो गए, ठीक है जी। अच्छा, अब हमने कल ये देख लिया था कि जी मेन कीवर्ड क्या होता है। अब आप मुझे ये बता दें कि मेन कीवर्ड का कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया? मुझे आप लोग टाइप करके बता दें मैसेजेस में, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेन कीवर्ड का आपको पता चल गया। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऐसा ऐसा कीवर्ड, कीवर्ड की 2 से 3 टाइप्स हैं। हुजैफा मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप सुन लीजिएगा जरा। एक प्रोडक्ट के मल्टीपल कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना होता है कि एक प्रोडक्ट है जिसको हमने कल सर्च किया था, वो कौन सी प्रोडक्ट थी? कुछ भी मैं टाइप कर लेता हूँ, ये बाथ मैट। अच्छा, ये एक प्रोडक्ट है बाथ मैट, मैंने वैसे ही रेंडमली एक प्रोडक्ट टाइप कर लिया। सबसे पहले आपने किसी भी प्रोडक्ट का जब एनालिसिस करना है, आइडियाज एक पहला चैप्टर है, उसका पहला पार्ट है, सेकंड पार्ट है उसका एनालिसिस, ठीक है जी। ठीक है, अब मैंने ये इसको टाइप कर लिया, एक रैंडम प्रोडक्ट उठा ली मैंने। एक आपका है आइडियाज, एक है प्रोडक्ट एनालिसिस। आप आइडियाज लेते हैं माइनस स्ट्रिंग से, ठीक है। माइनस स्ट्रिंग क्या होता है कि आप माइनस स्ट्रिंग में दोबारा टाइप करके बता देता हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए। माइनस स्ट्रिंग का मतलब है माइनस, और यहाँ पे आपने बिल्कुल रैंडमली आपने 8 वर्ड टाइप कर दिए। अब आपको डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं, यहाँ से आप आइडियाज बेसिकली ले रहे हैं। अब यहाँ से आपने आइडियाज लिए, और मैं समझता हूँ आइडियाज लेके आपको ये बात मैट एक प्रोडक्ट नजर आ गई, ठीक है। इसको आपने किया क्लिक। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस प्रोडक्ट के टाइटल को पढ़ना है, ये टाइटल होता है, ठीक है। इसमें एक नाम लिखा होगा, इसका कैसे बुलाया जाता है इसको। लाइफ विट इसका ब्रांड नेम है, लाइफ विट नॉन स्लिप इसका फीचर है, 80 बाई 50 सेंटीमीटर इसका साइज है। चैनिली बाथ मैट, ये चैनिल या चैनिली क्या प्रोनाउंस होगा आई डोंट नो, बट बाथ मैट इसका नाम है, ठीक है। अब मुझे यहाँ से पता चलता है कि बाथ मैट इसका एक नाम है। फिर मैं इस प्रोडक्ट की पिक्चर्स को देखता हूँ, ये चीज, और मुझे इसके फंक्शन का पता चलता है, ये यूज कहाँ होती है, कि यहाँ पे यूज हो रही है बाथ मैट, ये बाथ मैट डला हुआ है, और ये मुझे अंदाजा हो रहा है कि इसका इस्तेमाल क्या बात, ठीक है। जब आपको ये चीज पता चल जाती है तो अब आपने सबसे पहले, इससे पहले कि आप इसका एनालिसिस करें, इसके बारे में हीलियम से कुछ पूछें, तो आपने करना ये है जी। सिद्रा बट ये प्लीज आप अपनी तरफ से
एक दफा मीटिंग लीव करके दोबारा ज्वाइन कर लें, आपको आवाज आ जाएगी। अच्छा, जब तक आप इसका मेन कीवर्ड हंट नहीं करेंगे तब तक आपका एनालिसिस कंप्लीट नहीं होगा और अच्छा नहीं मिलेगा। यानी आपको स्टैट्स, आपको रेवेन्यू, सारी चीजें प्रॉपर नहीं मिलेंगी। उसके लिए जरूरी है कि जो यहाँ नाम लिखा जा रहा है, बाथ मैट, आपको अंदाजा होगा कि बाथ मैट है, वो यहाँ आके टाइप करें और एंटर कर लें। यहां से फिर आप बड़े बड़े 2 सेलर उठा लें या 1 सेलर। ये देखें आपकी प्रोडक्ट है यहाँ पे, ठीक है ना। यहां से आप एक ये बेस्ट सेलर का टैग रखने वाला ये बंदा है और ये बंदा है, इन दोनों को उठा लें। दोनों से उठाने का मतलब क्या है, इनके एसेंस को उठाएं यहां से, ठीक है। और इसको आप कहाँ लेके जाएंगे, हीलियम 10 में। हीलियम 10 में कहाँ लेके जाएंगे, सेरिब्रो के अंदर। ये मैं जरा जल्दी में कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा काम हम कल कर चुके हैं, तो मैं जिसको नहीं पता मैं उसको समझाने के लिए ये दोबारा से कर रहा हूँ सारा कुछ। यहाँ मैं आ जाऊंगा सेरिब्रो के अंदर, ये है सेरिब्रो, रिवर्स एसिन लुकअप। यहाँ मैं क्लिक करूंगा और मैंने जो एसिन वहां से उठाया हुआ है, जो बेस्ट सेलर है, उसको यहाँ पे मैं डाल दूंगा। नहीं, अमेज़न चॉइस वाला नहीं लेंगे जी, बेस्ट सेलर लेंगे या अच्छे रिव्यूज रखने वाला, बहुत ज्यादा रिव्यूज रखने वाला। आप एक भी लिख सकते हैं और आप दो भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये उठाया तो ये बेस्ट सेलर है, ये भी बात में ऐड बेच रहा है, ठीक है, ये भी बात में ऐड बेच रहा है, तो मैं इसका एसएन भी उठा लेता हूँ, ये वाला। गेट कीवर्ड्स। अच्छा, अब ये 2 बंदे हैं, ये दोनों बेस्ट सेलर है और मैं समझता हूँ कि मैंने अगर मेन कीवर्ड ढूंढना है तो मैं इन बंदों को परखता हूँ, मैं इन बंदों के कीवर्ड्स निकालता हूँ। होपफुली, क्योंकि ये बेस्ट सेलर है तो मेन कीवर्ड बहुत बड़ा कीवर्ड होता है और सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है, तो ये दोनों इस मेन कीवर्ड के ऊपर लाजमी कहीं ना कहीं रैंक होंगे, तो मैं इनके थ्रू ढूंढ लूंगा। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ सर्च वाली, हम सेरिब्रो इनको छोड़ दें। यहाँ पे पोजीशन रैंक भी पूछा था, पोजीशन रैंक लिख देता हूँ मैक्सिमम 20। क्या रीजन है इसकी, मैं कहता हूँ कि इन दोनों के सारे वो कीवर्ड्स चाहिए मुझे जिनके ऊपर ये पहली 20 पोजीशनों में, सारे ऐसे कीवर्ड, कोई ऐसा कीवर्ड नहीं चाहिए जिसके ऊपर ये 25वें 30वें नंबर पे है। उसकी रीजन ये है कि बेस्ट सेलर हमेशा जो होगा टॉप 10 या टॉप 20 में होगा। मेन कीवर्ड पे बहुत ज्यादा अगर डाउन भी चला जाता है तो वो 20 से नीचे पोजीशन नहीं होगी उसकी, क्योंकि वो बेस्ट सेलर है। सबसे ज्यादा सेल मेन कीवर्ड से मिलती है, उस पर रैंक होगा। अब मेन कीवर्ड में सबसे ज्यादा सेल मिलती है टॉप 10 वाले लोगों को, तो ये टॉप 10 पे रैंक होंगे तो बेस्ट सेलर है, ज्यादा सेल ले रहे हैं तो बेस्ट सेलर है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा डाउन भी गए तो 20 नंबर से नीचे नहीं होंगे। तो मैं इसलिए ऑर्गेनिक पे लगा रहा हूँ उसके 20, कि मुझे वो कीवर्ड मिले जिन पे ये 20वीं नंबर तक रैंक है। जी मैं बता चुका हूँ जी, वन। आप ऐसा किया करें कि आप क्वेश्चंस भी और उनके आंसर भी, उन पे गौर किया करें। मैंने अभी बताया कि अमेज़न चॉइस वाला नहीं लेंगे, हम बेस्ट सैलरी लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास ये, मैं अप्लाई फिल्टर कर देता हूँ ये 20th नंबर लिखने के बाद। अब मेरे पास यहाँ पे सारे कीवर्ड्स आ गए, मैं सर्च वॉल्यूम को लो, हाई टू लो कर दूंगा, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब देखें स्टोरेज बॉक्सेस, ठीक है ना। तो एक चीज आपने यहाँ पे करनी है, मैंने यहाँ पे पोजीशन रैंक लिखा 20, ठीक है ना, ऑर्गेनिक में। तो मैंने यहाँ पे शो मोर पे करके मैच टाइप ये वाला, इसको मैंने यहाँ से ऑर्गेनिक करना है। ये 2 चीजें आपने लाजमी करनी, ठीक है। और अप्लाई फिल्टर कर देंगे ताकि आपको ऑर्गेनिक कीवर्ड जिनके ऊपर ये रैंक है वो कीवर्ड नजर आए। अब ये देखें, अब हाई टू लो या सर्च वॉल्यूम हुआ हुआ है शावर कर्टन, नाम से मुझे आइडिया है कि कर्टन है ये, लेकिन मैं इसको चेक कर लूंगा कि ये हमारी प्रोडक्ट नजर आती है या नहीं। बिल्कुल इररेलेवेंट कीवर्ड है, प्रोडक्ट चेंज है, तो मैं इसको छोड़ दूंगा। इसको क्रॉस कर दिया, मैं क्या कर रहा हूँ, मेन कीवर्ड ढूंढ रहा हूँ। अब सेकंड नंबर पे बात मैट, इसको क्लिक किया तो सेकंड नंबर पे होने की वजह से ये सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला कीवर्ड है। जो इससे ऊपर वाला था वो इररेलेवेंट था, मैंने डिलीट कर दिया।
अब तक के सारे कीवर्ड में सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम इसका है। और जब मैं प्रोडक्ट देखूं तो ये 100% सेम प्रोडक्ट है, 100%। तो कम से कम 90% सेम हो तो आपका मेन कीवर्ड होगा, वरना 100% पे ही चॉइस करेंगे। लेकिन अगर 90% तक रेलिवेंसी बनती है लेकिन सर्च वॉल्यूम सबसे ज्यादा है तो वो आपका मेन कीवर्ड होगा। अब मैंने यहां से इसका मेन कीवर्ड देखा बाथ मैट। इस बाथ मैट के ऊपर मैं अपना हीलियम 10 का एक्सरे रन कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा, अब मेरे पास ये यहाँ पे बाथ मैट आ गया। बाथ मैट इसका मेन कीवर्ड निकला। यहां से मैंने इसके ऊपर हीलियम एक्सरे रन किया, ये एक्सटेंशन है हीलियम की। मैंने इसके एक्सरे पे क्लिक किया तो ये सारे का सारा इसका डाटा निकल आएगा। अब मैं इसी प्रोडक्ट और इसी कीवर्ड को लेके आगे चल पड़ूंगा और कुछ बाथ मैट को लेके इसके कीवर्ड निकालूंगा, लेकिन बाकी टेक्निक्स पहले डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे कल हमने ये डिस्कस किया था कि यहाँ पे आप जब ये ओपन कर लेंगे तो आपने साथ ही अपनी प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया ओपन कर लेना। ठीक है ना। ये ले, आपने एक साइड पे ये ओपन किया, एक साइड पे आपने ये ओपन किया। ठीक है, ये दो चीजें आप इनको क्रॉस चेक करते जाएंगे जो हमने कल चेक किया था। रिव्यूज कितने हैं, रेवेन्यू कितना है, सारा क्राइटेरिया आपके पास लिखा हुआ है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें क्या होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए ये सारी यहाँ पे मेंशन है। इनको देखते जाएं और इसके साथ चेक करते जाएं। प्रोडक्ट सही निकली तो ठीक है, नहीं सही निकली कहीं रिजेक्ट करनी है, खराब निकल आई तो रिजेक्ट करें और नई प्रोडक्ट ढूंढने लग जाए। ठीक है, ये हमारा कल तक का काम था जो हमने कल किया। अब आगे चलते हैं। कल हमने देखा था सिर्फ एक तरीका माइनस स्ट्रिंग। ठीक है, जो कि नाकाफी है। आप एक एक टेक्निक और जब आइडियाज के ऊपर काम करते हैं तो आप एक वक्त में एक के ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो एक वक्त ऐसा आता है आप एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मेंटली स्ट्रेस बंदा फील करता है और उसे वो लगता है कि इस टेक्निक से मुझे प्रोडक्ट नहीं मिल रही तो मुझे कोई और तरीका चाहिए। क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो इसमें हम लोग ये कहते हैं एक दिन आपको माइनस स्ट्रिंग पे आपने सारा लगाया नहीं मिली तो आप अगले दिन कोई और टेक्निक देख लें, माइनस स्ट्रिंग में आपके लिए काम नहीं कर रही तो। ठीक है, उसके लिए आपके पास टेक्निक कौन कौन सी है तो हमने ये डिस्कस करना है। पहले हमने डिस्कस कर लिया माइनस स्ट्रिंग होना है मुझे। ठीक है, आपके पास एक तरीका ये है कि माइनस स्ट्रिंग पे जाएं और वहां से आइडियाज लें। उसके बाद है अली बाबा। अली बाबा क्या है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है alibaba.com, सबको पता होगा alibaba.com। ठीक है, ये होलसेल मार्केट है बहुत बड़ी चाइना की। अब इसके अली बाबा के दो तरीके लिखे हुए हैं इसमें। एक ये है अली बाबा और लिखा हुआ है कंप्लीट कैटलॉग ऑन अली बाबा, चेक अली बाबा हॉट सेलिंग आइटम बाय कैटेगरी। ये तीनों चीजें मैं आपको यहाँ बताता हूँ कैसे चेक करेंगे। नंबर वन, अब यहाँ नीचे आते हैं टॉप रैंक्ड प्रोडक्ट्स अली बाबा पे जो बिक रही है, टॉप रैंक जिनकी अच्छी रैंकिंग है, ये है न्यू अराइवल्स। इनमें न्यू अराइवल्स में प्रोडक्ट देखने मिलेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद नीचे आए, ये रेडी टू शिप प्रोडक्ट्स हैं। इनमें डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, देखेंगे कितनी प्रोडक्ट्स हैं। इनमें से कोई भी जो आपको क्लिक करती है, छोटे साइज की प्रोडक्ट है, समझने में आसान है, आप उसको पिक करके उसका कीवर्ड निकालेंगे मेन, उसके बाद उसकी एनालिसिस करेंगे। अब यहां से नीचे अगर आते हैं तो आपके पास ये सारी चीजें हैं जो इसके ऊपर आपको नजर आ रही हैं। ठीक है ना, ये है इसकी हॉट रनिंग आइटम्स नीचे, हॉट आइटम्स। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाती है इसकी कैटेगरीज, एक दो तीन, ये सारी की सारी बड़ी कैटेगरीज हैं। ठीक है ना, इसमें आगे चल के जैसे ये होम एंड गार्डन है, इसमें मल्टीपल सब कैटेगरीज है, बाथरूम प्रोडक्ट्स, गार्डन सप्लाईज, ठीक है, गार्डन बिल्डिंग, बारबेक्यू, स्टोरेज, ये सारी प्रोडक्ट है। किसी एक को भी ओपन करें, ठीक है ना, तो आप इसको आराम सुकून से चेक करें, तसल्ली से चेक करें
अब यहाँ से ब्यूटी एंड पर्सनल केयर पे चले जाएं, आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी। यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीजें, डिफरेंट चीजें नजर आएंगी हर हर जगह पे। यहाँ से आप मल्टीपल ऑप्शंस होती हैं, आप आइडियाज लेते हैं और इनका एनालिसिस करते हैं। तो इसमें एक काम करते हैं, माइनस, ये देखें। अब अली बाबा पे जाके आपने क्या किया कि माइनस लिखा और आगे आपने माइनस के बाद कोई साइन डाल दिया माइनस का, और यहाँ पे तो आपको एक ही प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, इसकी प्रोडक्ट्स। अच्छा सॉरी, एक मिनट, मैं एक चीज रह गई थी यहाँ पे जो मैं चेक करने जा रहा था। अली बाबा आपने चेक लिया, डिफरेंट सप्लायर रह गया आपका। अली बाबा हॉट सेलिंग आइटम जो सामने नजर आ गई, ये माइनस स्ट्रिंग इसके ऊपर काम नहीं कर रहा, ये मैंने अभी चेक किया इसको ना, जस्ट अभी आपके सामने, इस पे काम करता है या नहीं करता। यहाँ पे आप आएंगे, प्रोडक्ट्स की जगह लिखते हैं सप्लायर्स, ठीक है। प्रोडक्ट की जगह क्या चूज करेंगे, सप्लायर्स। सप्लायर में यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ सिलिकॉन, अच्छा अब ये प्रोडक्ट सारी नजर आ रही है जो इसके सप्लायर नजर आ रहे हैं आप। यहाँ मैंने क्या किया है, सप्लायर्स। सप्लायर करने के बाद यहाँ पे कॉन्टेक्ट सप्लायर और ये सारी चीजें आ रही है आपके सामने, ठीक है ना। हमने क्या करना है कि एक सप्लायर ये जो सबसे ऊपर है, ये 11 साल हो गए इसको काम करते, मैंने इसको क्लिक किया। आपने आइडियाज लेने हैं, पहले आप अली बाबा की हॉट सेलिंग आइटम्स देखिए, उसमें से छोटी छोटी प्रोडक्ट निकलेंगी, उन पे काम करें। आपको नहीं नजर आ रही, आप सप्लायर को ओपन किया और यहाँ पे इसकी प्रोडक्ट्स आ रही है, सी ऑल कैटेगरीज। चाइना के ऊपर जितने भी सेलर है अली बाबा पे, ये सारे ज्यादातर अमेजोन को चीजें बेच रहे हैं, और रनिंग आइटम्स होती है, इनकी डेड नहीं होती। तो आप इनका पूरा कैटलॉग चेक करें कि ये सप्लायर और क्या क्या बेच रहा है किचन की प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ये सिलिकॉन की सारी प्रोडक्ट है और डिफरेंट है इसकी चीजें, ये देख रहे हैं आप। इसके पूरे कैटलॉग चेक करें और इनमें देखें कि आपको कोई सूट करती है प्रोडक्ट, छोटी सी हो साइज में, समझने में आसान हो, वो आप प्रोडक्ट उठाएं। ये देखें जैसे ये किचन एंड बारबेक्यू ग्रिल टोंग सेट सिलिकॉन, ठीक है। इसको चेक करें, इसका नाम निकालें। ये आपको छोटी सी प्रोडक्ट नजर आ रही है, बड़ी सिंपल सी है। इसमें ये बाउल्स हैं, इसमें ये क्या है, होल्डर, कुकिंग ग्लव्स, ठीक है। ये बहुत आइडियाज हैं इसके अंदर, बहुत आइडियाज हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास एक टेक्निक होती है अली बाबा के कंप्लीट कैटलॉग ऑन अली बाबा सप्लायर्स का। उसके बाद आ गया AliExpress.com। अली एक्सप्रेस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपकी Alibaba.com। आप ये होलसेलर हैं अली बाबा वाले, और अली एक्सप्रेस वाले जो हैं वो आपको सिंगल पीस भी भेज देते हैं। ये है AliExpress.com। यहाँ पे भी बिल्कुल अली बाबा वाला तरीकाकार है। सबसे पहले आप यहाँ चेक करेंगे इसकी हॉट रनिंग आइटम्स, वीकली डील्स। ये प्रोडक्ट आपको अली बाबा से डिफरेंट नजर आएंगे। ये देख लें आप, यहाँ पे कुछ और चीजें, वहां पे कुछ और। टॉप रैंकिंग आइटम्स हैं, इनमें से कोई देखेंगे। फिर इसके नीचे ये है सारी चीजें। उसके बाद आप नीचे चलते जाएं और इनको देखते जाएं, ये आपको प्रोडक्ट आइडियाज यहाँ से डिफरेंट मिलेंगे, अच्छे खासे चेंज मिलेंगे आपको अली बाबा से। फिर इसकी ये कैटेगरीज है, वुमेन फैशन, मेंस फैशन, ठीक है ना। और इसमें आप कोई भी चीज ओपन करते हैं और जाके इसकी वो कर लेते हैं, ये चीज। अब ये मैंने ओपन कर लिया, इसमें आप देखें ये शूज हैं। तो बैक करके मैं होम एंड गार्डन देखता हूँ, या टॉयज किड्स बेबीज, ये देख लो। अच्छा अब ये बच्चों की चीजें हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके आइडियाज कौन कौन सी जगह से लेना चाहते हैं, ठीक है। डिफरेंट चीजें आपको नजर आएंगी अली बाबा और अली एक्सप्रेस पे।
उसके बाद www.dhgate.com, एग्जैक्ट इसी तरह आप टाइप करें, ठीक है, dhgate.com, ये ओपन हो जाएगी वेबसाइट। यहाँ पे यूके के सारे यूएस के सप्लायर्स बैठे हुए हैं, होलसेलर, ये होलसेल में आपको सामान प्रोवाइड करते हैं। आप इनके कंप्लीट कैटलॉग चेक करेंगे कि ये क्या क्या बेच रहे हैं, ठीक है, तो वहां से भी प्रोडक्ट आइडियाज आपको अच्छे से अच्छे मिलेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं चेक बेस्ट सेलर्स ऑन Amazon ऑल कैटेगरीज। अब ये क्या चीज है, इससे कैसे हम देख सकते हैं? हम चले जाते हैं Amazon के ऊपर, यहाँ पे, तो चेक बेस्ट सेलर, यहाँ पे बेस्ट सेलर आ रहा है ये वाला, इस पे मैंने क्लिक किया। इसमें ये सारी की सारी इसकी मेन कैटेगरीज हैं, Amazon की बड़ी कैटेगरीज, पिक प्रोडक्ट फ्रॉम अलीबाबा एंड अप्लाई टू अंदर। जी बिल्कुल ऐसे ही है, वहां से पिक करेंगे, उसका नाम ढूंढेंगे मेन, फिर उसका मेन कीवर्ड ढूंढेंगे। अच्छा, Amazon क्या करता है कि आपकी जितनी भी कैटेगरीज हैं, बड़ी कैटेगरीज, जिस तरह ये सारी बड़ी है, इसके टॉप 100 सेलर आपको दिखाता है, टॉप 100। टॉप 100 का मतलब है कि वो बहुत अच्छी अच्छी चीजें बेच रहे हैं, अच्छी सेल है। जो भी टॉप 100 में होगा उसकी बहुत ही अच्छी सेल वेलोसिटी होगी। हाउ टू पिक, चले मैं ये भी बता दूं, हाउ टू पिक मतलब आप देखें यहाँ पे फर्ज कर रही है, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि ये प्रोडक्ट है, इसको चेक करना है मैंने कि ये क्या प्रोडक्ट है, इसको मैं ओपन करूंगा क्लिक करके, ये आ गया। अब इसका नाम देखें, ये क्या होगा, किचन एंड बारबेक्यू ग्रिल टोंग सेट्स, ठीक है, या ये हो सकता है लॉकिंग फूड टोंग, लॉकिंग फूड टोंग ये भी वर्ड हो सकता है, टोंग सेट ये भी हो सकता है। तो आप इसको Amazon पे जाके पहले चेक कर लें, यहाँ पे लॉकिंग टूल्स फॉर ड्रग, लॉकिंग टोंग्स, ये ले, यही चीज है। अब आपको पता चल गया कि लॉकिंग टोंग्स ये हैं, ठीक है। इनमें से जो सबसे बेस्ट रिव्यूज रखने वाला या बेस्ट सेलर है उसको उठा लें। अब इसमें आप देखें कि कौन सा है बेस्ट सेलर, सबसे ज्यादा रिव्यूज रखने वाला ये बंदा है, उसके बाद ये बंदा है, ठीक है। आपको यहाँ बेस्ट सेलर कोई भी नहीं मिल रहा। अब जिनके सबसे ज्यादा रिव्यूज है, फर्ज करें ये वाला बंदा है और ये वाला बंदा है, इसको आप उठाएं, सेरिब्रो चलाएं और यहाँ से मेन कीवर्ड डालें, इस तरह पिक करते हैं। अच्छा, अच्छा यहाँ आ जाते हैं, ये है बेस्ट सेलर। हम ये टेक्निक देख रहे थे क्या है, Amazon आपको हर कैटेगरी के टॉप 100, यानी ये मैं क्लिक करता हूँ तो आपको होम एंड किचन, मैंने क्लिक किया तो होम एंड किचन के मुझे 100 बंदे दिखाएगा, टॉप 100, बहुत सेल वेलोसिटी। हम पहले तो उनको चेक करेंगे सारों को, तो भाई ये टॉप 100 में है तो ये क्या बेच रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, अब ये बंदा, ये जो है 3000 रिव्यूज के साथ, ये वाला बंदा 3000 रिव्यूज है, और इसका सर्च वो BSR कितना है, 8 इन होम एंड किचन, 700-800 यूनिट पर डे बेच रहा होगा ये वाली चीज, ठीक है। तो हमें पता है कि BSR इसको बहुत अच्छे से ज्यादा बेच रहा है, हम यहाँ से इसका एनालिसिस कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे Amazon हर कैटेगरी के टॉप 100 बंदे दिखाएगा, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट्स को देखें, नहीं समझ में आ रही तो इसके आगे इसकी सब कैटेगरीज है, जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट है, इसको क्लिक करें। अब इसके भी टॉप 100 बंदे आपको दिखाएगा कि आर्ट एंड क्राफ्ट क्राफ्ट जो है उसमें टॉप 100 कौन से हैं। यहाँ से आप प्रोडक्ट जो भी आपको समझ में आती हो, क्लिक करती हो, आइडिया लें उसका, और उसका वही कीवर्ड ढूंढें और इसका एनालिसिस स्टार्ट करें।
बेस्ट सेलर रैंक, हाँ जी ये BSR बेस्ट सेलर रैंक होता है। लास्ट बात रिपीट कीजिएगा 700-800 यूनिट वाली। जी ये बंदा जिसको मैंने ओपन किया था, मैंने इसका BSR देखा, होम एंड किचन में 8 है। तो ये मैं काम करता रहता हूँ तो मुझे आइडिया, होम एंड किचन में 8 का मतलब है कि रोजाना के 700-800 यूनिट सेल करता होगा, 700-800 पीस इसके बिकते होंगे। ठीक है, अच्छा अब आपके पास ये ऑप्शन है, उसके बाद आप देखते हैं इसमें नजर नहीं आया, फिर इसकी सब कैटेगरी उठा ले कोई और। ठीक है, ये ड्राइंग है, अब इसको उठा ले, इसके अंदर टॉप 100 आपको नजर आएंगे। तो अमेजोन की जितनी भी सब कैटेगरीज हैं उसके टॉप 100 आपको नजर आ रहे होते हैं। हर कैटेगरी को एक्सप्लोर करें कि इसके बेस्ट सेलर जो है टॉप 100 वो क्या क्या बेच रहे हैं, उनके ऊपर एनालिसिस करें आप। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद है चेक ओपन वेबसाइट। हमने हर तरह की टेक्निक और मैक्सिमम अपने पास प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां हम प्रोडक्ट आइडियाज ले सकें। अब ये जो कूपन्स वेबसाइट है, ये कुछ लोग ऐसे हैं जो अमेजोन के ऊपर अपनी प्रोडक्ट जब नई लॉन्च करते हैं तो उनको कुछ कूपन्स वेबसाइट है, वहां अपनी प्रोडक्ट को डिस्काउंटेड डील लगा देते हैं उसकी। तो जो लोग भी वहां पे यूके में या यूएस में है, उनको आइडिया होता है कि भाई डील आइटम या डिस्काउंटेड चीजें कौन कौन सी वेबसाइट से मिलती हैं। तो आप क्या करेंगे कि यहाँ वही वाली वेबसाइट जो है यहाँ आगे टाइप करेंगे, यहाँ jumpsend.com। jumpsend.com ये वो जगह है जहां पे आके लोग अपनी नई नई प्रोडक्ट को डिस्काउंटेड डील लगाते हैं, 30%, 20%, 50%। ये अब आ गया आपके सामने। ये सारी वो प्रोडक्ट है जो नई लॉन्च हुई है, और जिस जिस बंदे ने नई लॉन्च की है उससे कुछ ना कुछ तो सोच के ही किया है ना, कुछ स्टैट्स देखे होंगे। लेकिन हम इनमें से भी प्रोडक्ट जो हमें click करती हो, ठीक है, जैसे ये चीज है, ठीक है ना, पोर्टेबल लिंट रिमूवर क्लीनर, ठीक है, ये चीज देखें, स्टोरेज बॉक्स, सारी नई लॉन्चेज हैं, डिफरेंट चीजें नजर आ रही हैं आपको। आप इनके ऊपर जो सही लगती है उसको उठाएं और उसके ऊपर एनालिसिस करते हैं। ये वो चीजें हैं लोगों ने नई लॉन्च की है, हम लोगों की नई लॉन्च के ऊपर अपना क्राइटेरिया अप्लाई करें। उसके बाद है वेबसाइट ये रिबेट की .com। रिबेट की भी बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन वहां पे चीजें चेंज मिलेंगी आपको। रिबेट की .com, उसको क्लिक किया, इसमें भी आपको प्रोडक्ट ऐसे ही मिलेंगी। ये देख, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चीजें उससे मुख्तलिफ है काफी हद तक, यहाँ से आप आइडिया ले सकते। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं टाइप एनीथिंग लेटर इन अमेजोन सर्च बार। ये क्या चीज है? अमेजोन जो बायर ऐप है जैसे ये है, यहाँ पे मैं अगर कैटेगरी को कर देता हूँ ऑल डिपार्टमेंट, स्पेसिफिक कैटेगरी में काम नहीं करता, मैं यहाँ लिखता हूँ ए, एक लेटर टाइप किया मैंने, ए के साथ आ गया एयरपोर्ट्स, AA बैटरी, एयरपोर्ट्स प्रो, अमेजोन गिफ्ट कार्ड, ये क्या क्या चीजें आ गई है। जो एयरपोर्ट्स है, ए का अल्फाबेट टाइप करने के बाद सबसे ज्यादा सर्च होने वाली प्रोडक्ट अमेजोन पे एयरपोर्ट्स है, सेकंड पे AA बैटरीज है। अमेजोन इस हिसाब से दिखाता है। तो मैं देखूंगा कि इनमें कोई चीज मुझे पिक करनी है या नहीं। तो अगर तो मुझे सूट करेगी, कोई चीज समझ में आती होगी, आसान होगी, तो मैं ठीक है, वरना मैं क्या करूंगा, ए के आगे बी लिख देता हूँ। ए के आगे बी लिख दिया। अब ए बी के साथ क्या है, एप प्री वर्कआउट, एब रोलर, ठीक है, ये चीजें देखेंगे आप। एब रोलर है जैसे, अब इसके ऊपर ये देखें एब रोलर, ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैंने ए बी लिखा तो एब रोलर मेरे सामने आइडिया आया। अब ए बी से भी अगर आपको समझ नहीं आती तो ए सी लिख देंगे, ठीक है। आपको प्रेशर मैट, एक्ने ट्रीटमेंट, आपको प्रेशर बॉडी मैट एंड पिलो, ये क्या चीजें हैं, इनको देखें आप। यहाँ से आपको बड़े अच्छे अच्छे आइडियाज मिलते हैं। अमेजोन की रिकमेंडेशन आती है, कोई भी कीवर्ड आप टाइप करें उसके नीचे रिकमेंडेशन आ रही है, इट मींस के सबसे ज्यादा अमेजोन के ऊपर इस कीवर्ड को टाइप करके सर्च किया जा रहा है, जो सबसे ऊपर नजर आ रहा है।
सेकंड नंबर पे इसको किया जा रहा है, थर्ड पे इसको किया जा रहा है। यहां से आप आइडियाज ले सकते हैं। आसान चीज से क्या मतलब है? आसान चीज का मतलब है कि जैसे ये प्रोडक्ट है, मैंने इसको देखते ही मुझे पता चल गया कि ये एक ही चीज है, सादी सी मुझे नजर आ रहा है, एब वर्कआउट, एब रोलर है, ठीक है ना, एब के लिए। लेकिन कोई ऐसी प्रोडक्ट निकल आती है जो बड़ी खराब होती है। ये देखें, जैसे ये प्रोडक्ट है, ये आपके लिए बड़ी मुश्किल प्रोडक्ट है। इसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं। जब आप सप्लायर से लेंगे तो आप उसे कहेंगे चम्मच भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए, स्टिक्स भी होनी चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो ये मुश्किल है। इजी टू अंडरस्टैंड कौन सी है? जो हमने पहले देखी थी। ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए आगे। चेक एनी Amazon प्रोडक्ट रिव्यूअर। ठीक है, ये क्या चीज है? हम यहाँ पे पाकिस्तान में जो लोग चीजें देखते हैं या बेचते हैं, वो हमारे घरों की चीजें या हमारे इस्तेमाल की चीजें वहां की चीजों से काफी हद तक चेंज है। उनका एनवायरनमेंट चेंज है, उनकी चीजें इस्तेमाल करने का तरीका हो रहा है, सोच हो रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि Amazon ने क्या किया होता है कि जो भी बायर खरीदने के लिए प्रोडक्ट आता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक कर देता हूँ, किसी को भी जिसके रिव्यूज ज्यादा है, 1200 है या जो भी है, जो बंदा खरीदने आता है और प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू देता है, Amazon अपने हर बायर को भी रैंकिंग देता है कि उसकी रैंकिंग इस अंदाज में देखा है, वो कहता है कि ये अच्छा है या खराब है। फर्ज करें मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट रिव्यूअर का मतलब है कि हम Amazon के ऊपर किसी भी प्रोडक्ट के ये रिव्यूज हैं जो इनके ऊपर क्लिक करते हैं, ये हमें रिव्यूज के सेक्शन में ले जाएगा। जैसे ये आ गए। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ ओलिवर जेम्स के नाम से जो बंदा है इसके यहाँ क्लिक करता हूँ, बंदा है या बंदी है, तो मैं इसकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करूंगा। ठीक है, जैसे ही मैंने इसकी प्रोफाइल पे क्लिक किया तो उसने मुझे बताया 56 हेल्पफुल वर्ड, 31 रिव्यू। इसने 31 प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज दिए हुए हैं। वो कौन सी प्रोडक्ट है? नीचे आ रही होंगी। ठीक है, ये देखें, ये सारी चीजें, ये आप देखें, ये घरों में, ऑफिस में, किसी भी जगह यूज करने के लिए उसने ली हुई है। ठीक है, आप इनमें से देखें कि वो क्या मंगवाया उसने। और पुल अप असिस्टेंट बैंड्स, ठीक है ना, ये देखें क्या चीज है। उसके बाद ये देखें क्या चीज है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिव्यूअर जो है उसकी जब आप जाके चीजें चेक करेंगे तो आपको वो चीजें मिलेंगी जो उसने अपने घर में मंगवाई हैं या ऑफिस में मंगवाई हैं। तो इट मीन्स के लोग घरों में जो चीजें ढूंढते हैं वो यहाँ से मिल जाएंगी। तो अगर आपको फर्ज करें यहाँ पे नहीं मिला तो आप यहाँ इस प्रोडक्ट के रिव्यूज के ऊपर क्लिक कर दें। ये चीज, अब यहाँ आके देखें, इस तरह ये बंदा है, ये बंदा है। अब एक बंदे की प्रोफाइल को ओपन करते हैं तो आपको 20-30 प्रोडक्ट नजर आती है। फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, अब तो ये कितने, 12,000 है। और सिर्फ 12,000 या 1200 जितने भी रिव्यूज हैं, ये एक प्रोडक्ट के ऊपर है। आपको इनमें से निकल आएगी कोई ना कोई अच्छी प्रोडक्ट। नहीं निकलती, आप सेकंड वाली प्रोडक्ट के रिव्यूज के ऊपर चले जाए, वो अलग लोगों ने दिए होंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट रिव्यूअर की प्रोफाइल को चेक करके प्रोडक्ट आइडियाज ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं ब्लैक बॉक्स के ऊपर। इससे पहले मैं नीचे वाली जो AMZ सजेशन एक्सपेंडर है, मैं इसको आपको क्लियर कर देता हूँ। ये है Amazon सजेशन एक्सपेंडर AMZ, इसकी वेब हुई भी है मेरे पास, तो मैं इसको क्लिक करके रिमूव फ्रॉम क्रोम, रिमूव, मैंने खत्म कर दी ताकि आपको जीरो से समझा सकूं। यहां मैं लिखता हूँ, गूगल पे चला जाता हूँ। अब हमें चाहिए AMZ सजेशन एक्सपेंडर, AMZ, ये आ रहा है, लिखेंगे यहाँ सजेशन एक्सपेंडर। कौन सी टेक्निक ढूंढ रहे हैं? ये वाली जी, AMZ सजेशन एक्सपेंडर आपको आइडियाज देती है। यहाँ पे आए तो ये AMZ सजेशन एक्सपेंडर सबसे ऊपर नजर आ रहा है, ठीक है ना। इसको मैं क्लिक करता हूँ।
ये आ गई सजेशन एक्सपेंडर। मैं यहाँ से इसको करूंगा ऐड टू क्रोम, ये सिर्फ एक एक्सटेंशन होती है, और ये ऐड टू एक्सटेंशन कर दिया। अब ये यहाँ साइन आना चाहिए, नहीं आया इसका, लेकिन मैं यहाँ क्लिक करता हूँ जहाँ एक्सटेंशन लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, और ये है Amazon सजेशन एक्सपेंडर, ये अनपिन है, ये देख रहे हैं व्हाइट। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, ये इधर पिन हो जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छा, ये काम क्या करती है, क्यों हमने किया इसको, हम यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, ये यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ लाइट, ठीक है, या आल डिपार्टमेंट में चला जाऊं मैं, तो यहाँ लिखता हूँ अच्छा, ये पिलोस मैंने लिखा। जैसे ही मैंने लिखा, अब मेरे पास ये सजेशन एक्सपेंडर यहाँ आई हुई है, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये सजेशन एक्सपेंडर क्या करेगा, ये मुझे बताएगा आपने जो कीवर्ड टाइप किया पिलोस, Amazon के ऊपर कितने लोग हैं जो इस पिलोस के कीवर्ड को टाइप करने से पहले कुछ टाइप करते हैं, और वो क्या करते हैं ये बताएगा आपको। ये तो आ गई Amazon की अपनी सजेशन। ये है AMZ सजेशन एक्सपेंडर जो मैंने अभी एक्सटेंशन किया है। वो हमें क्या बताता है कि पिलोस, कीवर्ड बिफोर पिलोस, फील्स लाइक डाउन पिलोस, डक डाउन पिलोस, हार्ड पिलोस, ये इस तरह से मैं मतलब ये सजेशन एक्सपेंडर बताता है कि जो आपने कीवर्ड टाइप किया है उससे पहले कौन कौन से कीवर्ड लगा के उसको सर्च किया जा रहा है। फिर आगे चले जाए तो यहाँ कीवर्ड्स आफ्टर, यानी पिल्लोज फर्म, पिल्लोज के बाद कौन सा वर्ड लगाया जाता है, पिल्लोज फॉर बेड, ठीक है। ये सारी सजेशन वो हैं जो Amazon के ऊपर लोग सर्चेस कर रहे हैं और Amazon के अपडेट होती जाती हैं। तो ये आपको AMZ सजेशन एक्सपेंडर ये सजेस्ट करता है कि भाई आपने जो कीवर्ड टाइप किया इसके आगे लगा के क्या क्या सर्चेज हो रही हैं, या इसके पीछे लगा लगा के क्या सर्चेज हो रही है। तो इसको कहते हैं AMZ सजेशन एक्सपेंडर। अच्छा, अब आ जाते हैं ब्लैक बॉक्स के ऊपर। अच्छा, अगर आप मुझे सिर्फ अगर मैं बल्कि आपसे पूछ लेता हूँ पहले, अच्छा अब मुझे ये बताइए कि हम जस्ट 5 मिनट की ब्रेक कर लें, 5 मिनट के बाद हम दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और 11:18 हुए, 11:23 तक, ठीक है, 23 या 25 पे हम दोबारा से ज्वाइन करते हैं इसको, और फिर इधर से आगे चलते हैं, ठीक है जी, ओके। जी, अच्छा अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है AMD सजेशन एक्सपेंडर को। अब है ब्लैक बॉक्स। हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारा हीलियम 10 का एक टूल है उसके अंदर प्रोडक्ट हंटिंग से रिलेटेड जो 3 सब टूल्स हैं उनमें एक आ जाता है आपका सेरिब्रो, जिसका हमने इस्तेमाल कल कर लिया था। एक सेलर को या एक एसिन को हमने सेरिब्रो को दिया तो वो उसके मल्टीपल कीवर्ड्स हमें निकाल के दे देता है,
किन किन कीवर्ड्स के ऊपर ये बंदा किस जगह रैंक है। फॉर एग्जांपल ये बाथ मैट है तो बता रहा है कि बाथ मैट पे ये रैंकिंग है इसकी, यहाँ आए तो पोजीशन रैंक ही आ रहा है, पोजीशन रैंक, रैंकिंग कॉम्पिटिटर काउंट, ठीक है 1। ये सारी इसकी ये स्पॉन्सर्ड रैंक है, ठीक है। हर कीवर्ड के ऊपर हर एसइन का, ये जो ऊपर हमने सेलेक्ट किया है, हमें सेरिब्रो रैंक बताता है। इस एसइन के बारे में बताता है ये किन किन कीवर्ड्स के ऊपर रैंक है और किस पोजीशन पे रैंक है, ठीक है। सेरिब्रो का तो हमने इस्तेमाल देख लिया। अब पीछे रह गए दो और टूल्स जो हमने सेरिब्रो के अलावा देखने थे। नंबर 1 मैग्नेट, नंबर 2 ब्लैक बॉक्स। अच्छा, अब हम आते हैं दोबारा हीलियम पे। यहां नीचे आ जाऊंगा मैं माई डैशबोर्ड पे। अब मैं ब्लैक बॉक्स का इस्तेमाल कर रहा हूं। ब्लैक बॉक्स एक ऐसा टूल है जिसको आप अपनी मर्जी से, अपनी सोच समझ से उसको जितना मर्जी अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर ले, आपको आइडियाज देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ जाता हूँ, सबसे पहले ब्लैक बॉक्स पे चले, ये है ब्लैक बॉक्स, इसके नीचे लिखा है Amazon प्रोडक्ट रिसर्च, क्लिक कर दे। आपके पास बड़ी टेक्निक है, आप माइनस स्ट्रिंग यूज करें, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, उसके अलावा jumpsend.com, debatekey.com, प्रोडक्ट किसी रिव्यू देने वाले लोगों के पास जाएं, आइडियाज ही आइडियाज ले सकते हैं आप वहां से। अगला स्टेप वही होगा, मेन कीवर्ड ढूंढना और उसके बाद उसका एनालिसिस करना। अब मैं ब्लैक बॉक्स से क्या काम ले सकता हूँ? सबसे पहले मैं यहाँ .com मार्केट या .co.uk जो भी मार्केट है आपकी, वो मार्केट सेलेक्ट कर ली। उसके बाद यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन सिलेक्टेड कैटेगरीज। मैं कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ से सिलेक्ट ऑल भी कर सकता हूँ, ठीक है। एक को भी कर सकता हूँ, 2 को भी कर सकता हूँ, 5 को भी कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं रिकमेंड ये कहूंगा कि एक वक्त में एक कैटेगरी को चूज करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे होम एंड किचन, मैं कहता हूँ मुझे होम एंड किचन की प्रोडक्ट दिखाओ, ठीक है। ब्लैक बॉक्स कह रहा हूँ। आगे आ रहा है मंथली रेवेन्यू, वो कह रहा है रेवेन्यू का मुझे बताएं मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना होना चाहिए। यहाँ मैं लगाऊंगा मिनिमम में। आपकी डिमांड कितनी है? 8,000, जो आपके क्राइटेरिया के अंदर मेंशन है, जो आपके यहाँ क्राइटेरिया में मेंशन है कि क्या होनी चाहिए। ये देखें 8,000। आप लिख देते हैं मुझे होम एंड किचन की वो प्रोडक्ट दिखाओ जिसका रेवेन्यू कम से कम मिनिमम 8,000 हो। प्राइस रेंज में कहता हूँ 10 से लेके 25 तक हो। रिव्यू काउंट यहाँ मैक्सिमम में लगाना है, क्योंकि रिव्यू जितने कम होंगे उतने आपके लिए अच्छे होंगे। तो यहाँ मैक्सिमम में मैं लगा देता हूँ 150। रेटिंग 4 स्टार से 5 स्टार, कम से कम 4 स्टार, मैक्सिमम 5 ही होती है। अच्छा, मैं कह रहा हूँ होम एंड किचन की वो प्रोडक्ट दिखाओ जिसका 8,000 कम से कम रेवेन्यू हो, लेकिन प्राइस 10 और 25 के दरमियान में और रिव्यू 150 से ज्यादा ना हो, ठीक है। आगे आ जाता है शिप साइज, इसको छोड़ दें। जितने ज्यादा फिल्टर अप्लाई करेंगे उतनी रिजल्ट आपको कम नजर आएंगे। नहीं, रिव्यू कम से कम हो, रिव्यू जितने ज्यादा होंगे उतना ही कंपटीशन हाई होता है। आपके टॉप के 10 सेलर्स जो हैं उनमें 10 के 10 बंदों के 2-2 हजार से ज्यादा रिव्यूज हैं। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन बहुत हाई है। मतलब कि आपको भी इतने ही रिव्यूज या कम से कम अच्छे रिव्यूज लेने पड़ेंगे, तभी जाके आप इनको पहुंच सकेंगे। तो रिव्यूज ज्यादा होने का मतलब है कंपटीशन का ज्यादा होना। मैं यहाँ सर्च पे क्लिक कर दूंगा। अब ब्लैक बॉक्स ने मुझे 200 प्लस प्रोडक्ट्स निकाल के दिए। कौन सी? होम एंड किचन की, जिनका ये रेवेन्यू है, ये प्राइस है और ये रिव्यूज है।
यहाँ आ जाए जी, बीज वैक्स, ये एक प्रोडक्ट का, यानी ये रिव्यूज है, सारी डिटेल दी हुई है यहाँ पे। 65 रिव्यूज हैं, 2.3 रेटिंग है, और 48 इसका 11,700 इसका रेवेन्यू है। जी आप क्राइटेरिया को ध्यान से चेक करें। एक है एवरेज रिव्यूज, ठीक है, वो लेस देन 1500 होने चाहिए, और एक है रिव्यूज इन टॉप 10 कितने होने चाहिए। ये आप क्राइटेरिया जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। रेवेन्यू मैंने एक्सप्लेन कल भी किया था कि रेवेन्यू होता है कि आपकी एक प्रोडक्ट है, रोजाना के 10 यूनिट बिकते हैं और वो उसकी प्राइस है $10, तो रोजाना की $100 की सेल है आपकी, तो इसका मतलब है 100, और पूरे महीने में आपकी हो जाती है 3000 की सेल। उस 3000 को रेवेन्यू कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं अगर देखूं, ये है प्रोडक्ट है, ये है कैंडल, ठीक है, एलिमेंट्स बाय कैंडल, जो भी सेंटेड कैंडल्स, 94 रिव्यूज के साथ ये बंदा 16,000 का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, और इसकी 1299 प्राइस है। यहाँ सारी डिटेल दी है, होम एंड किचन है, सेलर अमेजोन है, फुलफिल अमेजोन है, साइज लार्ज स्टैंडर्ड है, नंबर ऑफ इमेजेस 7 है, वेरिएशन काउंट 19। अच्छा यहाँ आ जाए आप, हमें वेरिएशन कितनी चाहिए होती है, हमारे क्राइटेरिया में लिखा है मैक्सिमम 4 होनी चाहिए, 4 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 4 वेरिएशन है। अब मैं देखता हूँ कि यार रेवेन्यू तो ये अच्छा कमा रहा है, रिव्यूज भी कम है, लेकिन इसकी वेरिएशन ज्यादा है, तो मैं क्या करूंगा, इधर आ जाए, ये है एडवांस फिल्टर। अब आपको वेरिएशन 19 या 20 या 50 नहीं चाहिए, आप कहते हैं सारी चीजें सही आ रही है, बस वेरिएशन इसमें बहुत ज्यादा आ रही है। यहाँ आ गए आप वेरिएशन काउंट के ऊपर, यहाँ आप आके लिख दें मैक्सिमम में 4, क्योंकि आपके क्राइटेरिया में मेंशन है 4 से ज्यादा ना वेरिएशन है, ठीक है। अब आपको यहाँ सर्च कर दूं, अब ये सारी वो प्रोडक्ट हैं, ये जैसे ये देखें, रिप्लेसमेंट पार्ट्स फॉर रिमोट, ये आपको 110 रिव्यूज के साथ 4.3 रेटिंग, 17,000 रेवेन्यू, 16 प्राइस है इसकी, वेरिएशन काउंट इसकी कितनी है, 2, ठीक है, बेहतरीन है। लेकिन क्या ये प्रोडक्ट आपको अगर अच्छी लगे, क्राइटेरिया मैच करती है, तो इसको लॉन्च कर देना चाहिए? नहीं, ये आपको एक आइडिया दे रही है कि भाई इस प्रोडक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल ये है, तो इसमें ऐसा बंदा भी मौजूद है, ऐसा जो 48 रिव्यूज के साथ 15,700 कमा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे उसकी लिस्टिंग यही देखें तो आपको पता चलता है कि पुराना भी है, ठीक है ना, 32 महीने हो गए उसको, 3 साल। तो आप ऐसी प्रोडक्ट का आइडिया ले सकते हैं कि अगर ये है तो बाकियों को देखो। मुमकिन है कि ये सिर्फ एक ही सेलर ऐसा हो जिसके 48 रिव्यूज हो, 15,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो, सारा कुछ अच्छा हो, लेकिन टॉप 10 के अंदर बाकी सेलर जो हैं उनके रिव्यूज बहुत ज्यादा हो, उनका रेवेन्यू कम हो, ठीक है। आपने फिर इसका एनालिसिस प्रॉपर करना है, कीवर्ड निकालने के बाद बाकी सारा प्रोसेस। देखिए इसकी इसकी तो अंदाजा मैं ये नहीं बता रहा कि 10 रोजाना के बेच रहा है, मैं तो एक आइडिया ले रहा हूँ। वैसे एग्जाम्पल दी है मैंने आपको रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए कि अगर एक बंदा 10 बेच रहा है और $10 की बेच रहा है तो उसकी 100 की सेल है। यहाँ पे तो इसका मेंशन है ना कि ये 832 यूनिट बेच रहा है, ये वाले, ठीक है। ये मेंशन है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से अब आप देखें, ये सारी चीजें आपको डिफरेंट मिलती हैं, डिफरेंट चीजें मिल रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे सेलर है, 8,800। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, ब्लैक बॉक्स में ये इस तरीके से आप किसी एक कैटेगरी में ढूंढते हैं, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में। अब यहाँ आप अपनी मर्जी से कुछ भी ढूंढ सकते हैं। आप
थोड़ा सा दिमाग को घुमाएं। और मैं अब यहाँ आके कहता हूँ होम एंड किचन की प्रोडक्ट चाहिए जिसका मिनिमम रेवेन्यू कितना होना चाहिए, मैं लिख देता हूँ 50,000। अब ये एडवेंचर है, हो सकता है मुझे मिले ही ना कुछ। प्राइस रेंज है 10 से 30 कर देता हूँ, ठीक है। रिव्यू काउंट 150। मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढना चाह रहा हूँ जिसका 50,000 रेवेन्यू हो सिर्फ 150 रिव्यू के साथ, ठीक है, या 100 रिव्यू और कम कर देता हूँ। ऐसी प्रोडक्ट जिसका रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो लेकिन उसके रिव्यूज बहुत कम हो, 100 से कम। तो अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ कोई ऐसी प्रोडक्ट है। ये देखें 199 प्रोडक्ट्स मिल गया। ये कैसी प्रोडक्ट होगी? 10 रिव्यूज के साथ 1,01,000 का रेवेन्यू। अब इसमें वेरिएशन काउंट कितनी है? 1124। ये है रग, इसमें साइज भी होंगे, डिजाइन भी होंगे, कलर भी होंगे सारे, तो इसकी वेरिएशन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये इतने कम रिव्यूज के साथ इतना ज्यादा रेवेन्यू ले रहा है। जी ये मैंने यूएस सिलेक्ट की हुई है, मुझे पता है। मैं तो जस्ट आपको तरीका बता रहा हूँ, यहाँ से आप कुछ भी कर सकते हैं, amazon.co.uk, या यहाँ पे बाकी मार्केट्स भी सारी आ रही जहाँ अमेजोन चल रहा है। .com यूएस है, CA कनाडा है, मैक्सिको है, MXD जर्मनी है, स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, .co.uk यूके है, इंडिया है, जापान है, ठीक है, ये नीचे ऑस्ट्रेलिया है, ये नीदरलैंड है। तो ये सारी मार्केट्स हैं, कोई भी आप कर सकते हैं। अब आपने देख लिया कि यार बड़ी आला प्रोडक्ट है ये, 1,01,000 रेवेन्यू, लेकिन मसला ये है कि 1124 वेरिएशन। आप दोबारा फिर इधर आ जाए, जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है जिसके रिव्यूज इतने हो, कम से कम रेवेन्यू कम से कम 50,000 हो लेकिन वेरिएशन उसकी मैक्सिमम 4 हो। ये लिख दिया मैंने, सर्च करें, हो सकता है कोई एक भी प्रोडक्ट ना निकले, हो सकता है निकला है। सिर्फ 10 प्रोडक्ट ऐसी हैं, ये देखें, बनी डेकोरेशन स्प्रिंग होम डेको, 43 रिव्यूज के साथ 1,26,000 रेवेन्यू, 4.4 रेटिंग, वेरी गुड रेटिंग। लेकिन इसकी एज कितनी है? एज 3 मंथ, नई लॉन्च है, इसको नहीं करेंगे। इस तरह सारी नीचे देखते जाएं, आपको आइडिया हो जाएगा। ये देखें पैम्पस ग्रास, 91 रिव्यूज के साथ 53,000, 4.5 रेटिंग, एज 5 महीने हो गई। ये सारी प्रोडक्ट आपको इस तरीके से ब्लैक बॉक्स दिखाता है, आप अपनी मर्जी से इसको यूज करते हैं। अच्छा, अब आगे एक और चीज आ जाती है, आप कहते हैं कि Amazon आपको टॉप 100 सेलर बताता है किसी भी कैटेगरी के, होम एंड किचन के, लेकिन होम एंड किचन में 101 नंबर पे कौन है आपको नहीं पता। और होम एंड किचन में या किसी भी कैटेगरी में इवन 2,000 3,000 जो BSR है वहां तक भी लोग बहुत अच्छा कमा रहे होते हैं, बड़ी अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कौन सी 101 नंबर BSR पे कौन है, 110 पे कौन है, 200 पे कौन है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी ब्लैक बॉक्स हमें कहेगा। एज कम से कम 6 माह की होनी चाहिए, और हम स्मॉल नंबर ऑफ रिव्यू इसलिए चूज करते हैं कि इसके अंदर कंपटीशन कम होता है। अच्छा, अब मैं होम एंड किचन रहने देता हूँ, रेवेन्यू को भी छोड़ रहा हूँ, सारे फिल्टर खत्म कर दूंगा, प्राइस वाला भी, रेवेन्यू वाला भी, रिव्यू वाला भी और रेटिंग वाला भी। अब सिर्फ मैं क्या देखने जा रहा हूँ, मैं देखने जा रहा हूँ होम एंड किचन की प्रोडक्ट ऐसी जो बेस्ट सेलर रैंक, ये आ रहा है BSR बेस्ट सेलर रैंक, यहाँ लिख देता हूँ 101 से लेके 1,000 तक। ऐसी प्रोडक्ट दिखाओ होम एंड किचन की जो 101 BSR से 1,000 तक है, और इसको अप्लाई कर दें। अब आपको ये बताएगा कि 101, 102, 105 इन नंबरों पे कौन से BSR, इस BSR पे कौन से सेलर है। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये यू डिड नॉट हैव मैच एनी प्रोडक्ट, ये क्या हुआ। इसमें कोई मैंने एक चीज ऐसी सिलेक्ट कर ली होगी जो
नहीं लगानी चाहिए। ओके, ये प्राइस देखें, प्राइस 0 है, प्राइस को 0 नहीं लगाना, प्राइस को आपने छोड़ देना है। रिव्यू काउंट को भी 0 नहीं करना, रेटिंग को भी 0 नहीं करना, 0 नहीं करना, 0 पे रिजल्ट नहीं देगा। ये मिस्टेक होगी। अब मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ, ये देखें, ये BSR है 157। अब हमें ये यहाँ से BSR के हिसाब से प्रोडक्ट बता रहा है जो 100 से लेके 1000 तक है। ये सारी वो प्रोडक्ट हैं जो हॉट रनिंग है। इसमें भी अगर आप आके देखें तो ये 43,000 रिव्यूज हैं। मैं कहता हूँ यार मुझे BSR भी ऐसा चाहिए जो बहुत ज्यादा अच्छी सेल कर रहा है, लेकिन उसके रिव्यूज ना ज्यादा हो। रिव्यू काउंट में मैक्सिमम में लिख देता हूँ 150। कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो बहुत अच्छी DSR वाली 150 रिव्यूज के साथ चल रही हो? सर्च कर लेते हैं। सिर्फ 100 प्रोडक्ट्स हैं। अब इनको आप देखें, इनमें से आइडिया ले और इसके ऊपर काम करे आगे। अच्छा अच्छा, मिक्स हो रहा है आपके। ये ब्लैक बॉक्स जो है ना, इसमें तो आप अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा सिंपल फिल्टर, जो मैंने सबसे पहले आपको बताया, आप कुछ भी ना करें, कैटेगरी चूज करें, आपके पास जो क्राइटेरिया में दिया गया सारा क्राइटेरिया वो यहाँ पुट करें और सर्च करें, आपको प्रोडक्ट आइडियाज मिलने लग जाएंगे। ठीक है, आगे तो आपकी मर्जी, आप जितने मर्जी फिल्टर अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए लगा लें। BSR का मतलब बेस्ट सेलर रैंक, जो भी सेलर है उनमें इसका रैंकिंग कितने नंबर पे है ये। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, आपके सारे आइडियाज की बात होगी कि कितने आइडियाज ले सकते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म से ले। अब आपकी एक प्रोडक्ट है, आपने सिलेक्ट कर ली कि हाँ जी ये क्राइटेरिया मैच करती है। ठीक है, सारा क्राइटेरिया फुलफिल कर गई। यहाँ जैसे मैंने भी निकाली हुई थी ये बाथ मैट। ठीक है, मैं समझता हूँ कि अब ये बाथ मैट जो है, इसका एनालिसिस मैंने किया, मुझे हर तरह से प्रोडक्ट ठीक लगी है क्राइटेरिया पे। अब अगला स्टेप क्या होगा? अब अगला स्टेप ये होगा कि अब इसके आपने निकालने हैं सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स। पहले आपने सिर्फ एक मेन कीवर्ड निकाला था, अब आप इसके जितने भी कीवर्ड हैं सुपर रेलिवेंट, आप वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे? आप बाथ मैट को उठाएंगे यहां से, मेन कीवर्ड को। ठीक है, और जो हमारा यहाँ पे हीलियम 10 के अंदर तीसरा सब टूल है मैग्नेट, अब मैग्नेट के पास जाएंगे। प्रोडक्ट हमारी हंट हो गई, क्राइटेरिया मैच करेगी। अब हमने पूरी मार्केट के अंदर उसके जितने भी कीवर्ड्स हैं हमने वो निकाल ले। उसके लिए हम जाएंगे मैग्नेट के पास, जिसके अंदर लिखा हुआ है कीवर्ड रिसर्च। हम मैग्नेट को कहेंगे कि बाथ मैट के सारे कीवर्ड निकाल के दो। हम एज सिलेक्ट इसलिए नहीं कर सकते कि उनकी ऑर्गेनिक सेल नहीं होती, रिलाई नहीं करते हैं उन पर। ठीक है, वो किसी भी वजह से, ये आगे चल के रैंकिंग में आपको पता चलेगा, उनकी आर्टिफिशियल सेल भी हो सकती है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे यूके मार्केट थी, कौन सी मार्केट थी ये बाथ मैट वाली? यूके है। मैं यहाँ आके यूके मार्केट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ बाथ मैट। ठीक है, ये बाथ मैट। अब ये मैं इससे पूरी मार्केट के सारे कीवर्ड लेने वाला हूँ। गेट कीवर्ड्स पे क्लिक करूँ, ये आ गए। अच्छा, अब आपने करना क्या है? अब आपके पास टोटल कीवर्ड्स कितने आए हैं? 4,962 कीवर्ड आए हैं बाथ मैट के। आपने यहाँ पे क्या करना है? एक तो 4,962 है ना, सर्च वॉल्यूम पे आ जाना, ये वाली सर्च वॉल्यूम। मिनिमम में आप लिखते हैं 500, कि मुझे वो कीवर्ड सिर्फ दिखाना जिनका सर्च वॉल्यूम, यानी महीने में जो लोग सर्च करते हैं उसको कम से कम 500 सर्च करते हैं। इससे नीचे जो सर्च वॉल्यूम है वो हमारे लिए कचरा है, उसका फायदा नहीं है।
ठीक है। तो अब आप आके देखें 4962 है, सिर्फ सर्च वॉल्यूम मैंने चेंज किया है और अप्लाई करता हूँ, ये कम हो जाएगा। 124 कीवर्ड, जस्ट 124 रह गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, और कोई फिल्टर अप्लाई नहीं करना, यहां से आके सर्च वॉल्यूम पे हाई टू लो क्लिक कर देना। अब जो सबसे ऊपर कीवर्ड है सबसे ज्यादा सर्च वॉल्यूम वाला है, ठीक हो गया। अब आपने अपनी प्रोडक्ट के सुपर रेलिवेंट कीवर्ड निकालने हैं। मेन कीवर्ड की डेफिनेशन ये है कि अब यहां से मैं इसको क्लिक करूं और Amazon के पेज के ऊपर जाके चेक करूं तो मुझे 100% सेम प्रोडक्ट नजर आए या कम से कम 90% हमारी प्रोडक्ट नजर आए, ठीक है। वो तो मेन कीवर्ड है, अब नजर आ रहा है ये। दूसरा कौन सा कीवर्ड है, बाथरूम एक्सेसरीज। मैं यहां से क्लिक करूंगा, मैं वन बाय वन कीवर्ड्स को यहां से क्लिक करता जाऊंगा और मैं देखूंगा ये बाथरूम एक्सेसरीज में हमारी प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है, हमारा बाथ मैट है, तो ये इररेलेवेंट कीवर्ड है। मैं इसको यहां से क्रॉस कर दूंगा। बाथरूम एक्सेसरीज, रग, मैं इसको क्लिक करके चेक करूंगा। ये देखें, ये रेलिवेंट कीवर्ड है, ठीक है ना। बल्कि नहीं, ये रग्स है, वो हमारा बाथ मैट है, तो ये भी इररेलेवेंट कीवर्ड है। मैं इसको यहां से क्रॉस कर देता हूँ। डोर मैट, इसको क्लिक करें। आपने जब भी किसी प्रोडक्ट के ऊपर वर्किंग करनी है तो आपने उसको इतना एक्सप्लोर पहले कर लेना है, आपको प्रोडक्ट का पता चल जाए होती क्या है, क्या चीज है, जिसकी बेस पे आप रेलिवेंसी चेक करेंगे। हम मेन कीवर्ड के बाद सुपर रेलिवेंट कीवर्ड निकालना, तो ये रेलिवेंसी चेक हो रही है। अब यहाँ मैं नीचे आता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये कीवर्ड सेम है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ आऊंगा और इसको रहने दूंगा और अब रग्स वाले पे चला जाऊंगा। रग्स मुझे पहले ही पता है ये इररेलेवेंट है। कारपेट, ये इररेलेवेंट कीवर्ड है। शावर मैट, इसको मैं चेक करता हूँ। ऐसा कीवर्ड जिसके ऊपर कम से कम 60% प्रोडक्ट आपको नजर आए, अपनी 30-40% आपको डिफरेंट चीजें नजर आ जाए, तो ऐसे कीवर्ड को जिसका सर्च वॉल्यूम भी अच्छा हो लेकिन उसकी रेलिवेंसी यानी 60% प्लस हो, तो उस कीवर्ड को हम कहते हैं सुपर रेलिवेंट कीवर्ड। अब ये शावर मैट है, मैं इसको देखता हूँ, मुझे लगता है ये भी कीवर्ड ठीक है, यही वाला है, तो मैं इसको भी रख लूंगा, ठीक है। बाथ मैट नॉन स्लिप, ये नाम से ही मुझे पता चल गया रेलिवेंट है। बाथरूम मैट, बाथ सेट, यहां से क्लिक करता हूँ। अच्छा, बाथ सेट, अब ये बाथ सेट इररेलेवेंट कीवर्ड है, इस पे तो 30% भी हमारी प्रोडक्ट नजर नहीं आ रही। तो मैं क्या करूंगा कि मैं इसको डिलीट कर दूंगा यहाँ से। ग्रे रंग, इसको भी खत्म कर दूंगा। बाथ, हो सकता है ये प्रोडक्ट सेम हो। नॉन स्लिप बाथ मैट्स, ये भी हमारी प्रोडक्ट है। अच्छा, अब आप नीचे चेक करते जाएंगे अप टू 500 सर्च वॉल्यूम, ठीक है। तो आपके पास जो भी आप कीवर्ड अमेजोन के ऊपर लेके जाएं और आपको उस पर रेलिवेंसी नजर आए मोर देन 60%, तो वो आपका सुपर रेलिवेंट कीवर्ड होगा। मेन कीवर्ड निकाला, सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स निकाले, और उसको फिर आप क्या करेंगे, आप उसके बाद ये चीज आ गई, आपने यहां से एक्सपोर्ट डाटा कर लें। जब आपके कीवर्ड निकल आए सारे, यहाँ से एक्सपोर्ट करना है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप बगैर यहाँ से चेक किए डिलीट किए इसको डायरेक्ट यहाँ से एक्सपोर्ट पे क्लिक करें और ये एक्सेल में सेव कर लें। ये आ गई आपके सामने ये शीट।
अच्छा, ये सारे कीवर्ड्स आ गए आपके पास। अब यहां से आप, एक ऑप्शन तो ये है कि आप वहां से सिलेक्ट करें, चेक करें और वहां से एक्सपोर्ट कर लें। आपके पास सिर्फ वही कीवर्ड होंगे जो आपने चेक किए हुए होंगे और वो आपके सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे। वरना आप यहाँ पे वन बाय वन, यानी जैसे ये बाथ मैट है, मैग्नेट IQ स्कोर का कॉलम खत्म कर देना है। आपको सर्च वॉल्यूम चाहिए वो रखना है, सर्च वॉल्यूम ट्रेंड नहीं चाहिए, ठीक है, स्पॉन्सर्ड नहीं चाहिए, ये डिलीट कर दिया। कंप्यूटिंग प्रोडक्ट चाहिए। कंप्यूटिंग का क्या मतलब है? बाथ मैट के ऊपर 6000 लोग जो है बाथ मैट सेल कर रहे हैं, डोर मैट के ऊपर 1000 सेलर है, ठीक है, नहीं ये कंप्यूटिंग प्रोडक्ट है, ये आपने रख लेनी है, इसकी जरूरत है। CPR ये भी रख लेना है, इससे आगे वाली सारी चीजें आपने पढ़ा देनी है। ये अब आपके पास कीवर्ड्स आ गए, ठीक है। अब बाथ मैट है, मैं कहता हूँ इसको मैं ऑरेंज कलर दे देता हूँ क्योंकि ये मेन कीवर्ड है। बाकी डोर मैट है इसको, और शावर मैट, बाथरूम, ये सारी चीजें जो है इनको मैं कर देता हूँ येलो, क्योंकि ये चीज तो यहाँ मैं लिख दूंगा ऑरेंज कलर, ठीक है। ऑरेंज कलर मेन कीवर्ड का हो गया, येलो है जो ये है सुपर रेलिवेंट। इस तरीके से आप, ठीक है ना, इस तरीके से आप वन बाय वन देखते जाएंगे सारे कीवर्ड जो रेलिवेंट हैं उनको, सुपर रेलिवेंट है जो उनको ये येलो कलर दे दें और दूसरा ऑरेंज कलर दे दें। ये आपकी टोटल कीवर्ड रिसर्च है, ठीक है। आपने पहले ये सारा काम करना है, प्रोसीजर करना है, प्रोडक्ट अच्छी निकले तो उसको आपने आगे जाके उसकी कीवर्ड जो है वो निकालने हैं। और एक आपके साथ मैम उज़मा एनालिसिस शीट शेयर कर देगी, आपने सारे का सारा डाटा उसके अंदर डालना है और डाल के सबमिट कर देना, ठीक है जी। अब आप लोग अपने क्वेश्चन जो है वो बता दें। ये टोटल आपका प्रोडक्ट हंटिंग है, डे वन से मतलब स्टेप वन से लेके एंड तक। जी महक, हम मैक्सिमम रिव्यूज के थ्रू, यानी कि अच्छे सेलर के थ्रू मेन कीवर्ड हंट करते हैं बस। कंपीटिंग प्रोडक्ट को हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि हम क्यों देखते हैं, ठीक है, हमें देखनी होती है, हमें आइडिया होता है कि ये कीवर्ड जो है इसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट, यानी कि इसके ऊपर कम से कम लोग हैं या ज्यादा लोग हैं। CBR नहीं होता महक, ये होता है CPR, पी फॉर पाकिस्तान। CPR होता है, इसको कहते हैं CPR 8 days, अभी शॉर्ट करके CPR लिख दिया। इसको कहते हैं सेरिब्रो प्रोडक्ट रैंक, ठीक है। हीलियम का डाटा ये कहता है, फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ, यहाँ में हीलियम पर वो कहता है ये जो बाथ मैट का कीवर्ड है इसका CPR है 89, यानी एक हफ्ते में 8 दिन में 89 यूनिट आप बेच रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट बाथ मैट कीवर्ड के ऊपर रैंक हो जाएगी, यानी जो बंदा टाइप करेगा उसको टॉप 40-50 में नजर आएगी, पहले पेज के ऊपर रैंक नजर आएगी, ठीक है ना। साइज और डायमेंशन इसलिए नहीं मेंशन किया कि उससे फर्क नहीं पड़ता, क्राइटेरिया में जरूरी नहीं है। कोशिश करें छोटी प्रोडक्ट को, बड़ी भी की जा सकती है। ये शीट आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, ढूंढनी है अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट। अगर अच्छी नहीं मिलती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 2 महीने बैठे रहे अच्छी के इंतजार में और कोई काम ना करें। नियर टू क्राइटेरिया एक बहुत अच्छी सी प्रोडक्ट ढूंढें, और फर्दर जितने भी आगे स्टेप्स आने हैं, जो शीट्स बननी है, जो भी काम होना है, या सोर्सिंग है चाइना से कैसे की जाती है, आपने उसी प्रोडक्ट की बेस के ऊपर आपने
चाइना से रेट लेने हैं। अब आप कोई प्रोडक्ट हंट कर लेते हैं तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे उसका डाटा फिल करना है। सीरियल नंबर आ जाएगा, आगे मार्केट आ जाएगी, आगे उसका मेन कीवर्ड आ जाएगा। हीलियम 10 का मेन कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम, सीपीआर और कंपीटिंग प्रोडक्ट आ जाएगी। फिर यहाँ पे तरतीब के साथ आपने रिव्यूज लिख देने हैं टॉप 10 के, ठीक है। रिव्यूज इन टॉप 10, ये सॉरी रेवेन्यू है, यहाँ पे आपने रिव्यूज लिखने हैं। जिस तरह ये रेवेन्यू लिखा हुआ है इसी तरह रिव्यूज लिखने हैं। सीजनैलिटी आपने, मैंने बताया था trends.google.com से चेक करते हैं, वो चेक करके यस और नो में यहाँ लिख देनी है। वेरिएशन में आपने लिख दे रहे कितनी है, 1 2 3 4 जितनी भी है। बस ये सारा डाटा आपने इसके अंदर डालना है और इसके साथ आपको मिलेगी ये वाली शीट। आप जो अभी मैग्नेट से मैंने निकालने का तरीका बताया आपको, कीवर्ड आपने मेन कीवर्ड टाइप करके उसके कीवर्ड निकालने हैं और टॉप 10 कीवर्ड्स को यहाँ पे एंटर करना है, यानी उसकी मार्केट यहाँ पे, उनके कीवर्ड्स यहाँ पे और यहाँ पे उनका सर्च वॉल्यूम हर कीवर्ड का, और ये कंपीटिंग प्रोडक्ट आ रही होंगी वो लिखनी है और सीपीआर साथ लिखना है। ये आपकी टोटल असाइनमेंट है जो आपने सबमिट करनी है। जी प्रोडक्ट हंटिंग की ये लास्ट है, उसके बाद आपकी सोर्सिंग और आईडी क्रिएशन होगी, एक एडवांस हंटिंग होगी आपकी सोर्सिंग और उसके बाद। जी मीरवाइज ये जो जंगल स्काउट है उसका सिर्फ इतना ही इस्तेमाल है कि आप उसके ऊपर जिस तरह एक्सरे रन करते हैं वो अपॉर्चुनिटी स्कोर दे देते हैं, उसके अलावा हम बिल्कुल भी उसको फोकस नहीं करते। आपका हीलियम 10 इतना बड़ा टूल है, आपको हर एंगल से हर तरह से सपोर्ट करता है। जंगल स्काउट के अंदर जो है ना, आपको आइडिया नहीं होता उसमें आपको कंपेयर कैसे करेंगे, कीवर्ड्स वगैरह वहां से नहीं निकालते, कीवर्ड हम निकालते हैं हीलियम 10 से। सिद्राबट सीपीआर का हमें हीलियम 10 बताता है। मोहम्मद इमरान जंगल स्काउट आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हीलियम 10 से करवा रहा हूँ। आप करना चाहें तो जस्ट आप उसको क्लिक करें एक्सटेंशन के ऊपर, तो आपको सारा डाटा जिस तरह हीलियम 10 ने दिखाया आपको, जैसे यहाँ पे ये वाला डाटा जंगल स्काउट दिखाता है आपको, जो आपने हीलियम 10 के एक्सरे से कर लिए होते हैं इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्कोर उसका आ जाएगा, बाकी सारा कुछ उसमें स्टैट्स आपको यही वाले शो करने हैं। मैं इसको इसलिए फोकस करता हूँ, मैंने कल बताया था आपको कि मेरे पास जो रनिंग अकाउंट्स हैं उनके ऊपर हम रिपोर्टिंग खुद करते हैं, बनाते हैं आज कितने ऑर्डर आए हैं, कितनी सेल हुई है, महीने की कितनी हुई है। तो जंगल स्काउट की निस्बत हीलियम 10 मुझे मेरे अकाउंट का डाटा एक्यूरेट देता है। जी इमरान, ये बेसिक के अलावा एडवांस लेवल पे भी हीलियम इनफ है। अनम सलमान, एक तो ये कि आपको चाहिए कि हर टेक्निक को यूज करें, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ब्लैक बॉक्स के बहुत ज्यादा यूजेज है उसका, किसी तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जो टेक्निक आपको समझ नहीं आई आप उसको एक दफा रिवाइज करें। टेक्निक तो नहायत आसान है, सादी सादी लफ्जों में लिखी हुई है, फिर भी आप पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं। और एक ही टेक्निक के ऊपर काम करते हुए आप प्रोडक्ट ढूंढ भी सकते हैं, जरूरी नहीं कि सबको एक्सप्लोर करें। जी अगर अब आपका असाइनमेंट में इशू होगा तो मैम उजमा आपको गाइड कर देंगी बिल्कुल।
मीर भाई से आपको फीडबैक आपकी जो गूगल ड्राइव में आप ये एनालिसिस शीट देंगे, आपकी प्रोडक्ट्स का फीडबैक उधर ही आपको दे देंगे। निदा यासर, आप ना सीपीआर को छोड़ दें, यानी कि उसको स्किप कर दें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सीपीआर आज से 2 साल साल पहले कर लें, बहुत अच्छा होता था, इफेक्टिव होता था। कि किसी एक कीवर्ड का सीपीआर अगर 80 है तो वो होता है 80 8 दिनों का, कि 8 दिनों में आप ये 80 यूनिट बेचें या फ्री में दे दें किसी को, तो 8वें दिन आप पहले पेज के ऊपर रैंक हो जाएंगे। लेकिन आजकल ये इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहा। हम्म, जी बिल्कुल, ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इस पे आपको टाइम लगेगा, लेकिन आपको इसमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। बिल सबके साथ ऐसा होता है। जी, आप कोशिश करें मीर के ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी आप डाटा शेयर कर दें। लेकिन अगर आपको 100% एक्यूरेट प्रोडक्ट नहीं मिलती तो नियर टू क्राइटेरिया ले लें, ताकि उसी की आप चाइना से सोर्सिंग की प्रैक्टिस करें। जी वकार, आपका जो ग्रुप है उसके अंदर मैं मुजमा है एज एडमिन। सरफराज अहमद, एक तो ये कि कोर्स की आउटलाइन आपके साथ शेयर की गई होगी, अगर नहीं की गई तो मैं शेयर कर दूंगा। लेकिन अभी आप प्रोडक्ट हंटिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, आईडी क्रिएशन का जरूर आएगा, आपका सोर्सिंग का भी आएगा। हर एक लेक्चर जो है वो आपकी तरतीब के साथ होगा, कि पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है, उससे बाद क्या होता है, उस तरतीब के साथ चलते जाएंगे आप। जी सादिया, आपको ये सबमिट करनी होगी। कोशिश तो ये करें आप नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका हो सोर्सिंग वाला, उससे पहले तक कुछ ढूंढे प्रोडक्ट्स। लेकिन नेक्स्ट सेशन जब आपका सोर्सिंग का होगा तो सोर्सिंग को कंप्लीट करने के बाद बेसिकली आपकी हंटिंग कंप्लीट होती है। तो आपका उससे अगले वाला हफ्ता जो है वो भी आपको हंटिंग का ही मिलेगा या सोर्सिंग का मिलेगा। तो आपके पास 2 वीक्स होंगे, मतलब आप कर सकते हैं सबमिट। जी अब्दुल रहमान, कैनेडियन मार्केट में मैन्युफैक्चरर की जो वेबसाइट है उसका मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। सादिया जावेद, आप एक ही अच्छी प्रोडक्ट हंट कर लें तो वो बहुत अच्छा होगा। जी अनम, आपने ये एनालिसिस शीट जो है ये लैपटॉप में ही बनानी है। जी अब्दुल रहमान, आपको कैनेडियन मार्केट में जो हेल्प चाहिए आप ग्रुप में डिस्कस कर लीजिएगा। आपको हेल्प चाहिए क्या? जी राबिया, मैंने एनालिसिस शीट का आपको बता दिया, जस्ट आपने सारे का सारा डाटा उसके अंदर डालना है। यानी कि उसका मेन कीवर्ड, उसका सर्च वॉल्यूम, सारे कॉलम बने हुए हैं, उसमें आपने ऐड करना है। कोशिश ये करें, देखें कितनी प्रोडक्ट्स होनी चाहिए।
जो आपके पास टाइम है, इस टाइम के अंदर तो एक प्रोडक्ट मिल जाए तो बहुत अच्छी है, मैक्सिमम में तो जितनी मर्जी निकाल ले। हाँ आबिदा, ये जो शीट है बिल्कुल सेम आपको ये शीट शेयर कर दी जाएगी। आपने बनानी नहीं, आपने इसके अंदर जस्ट डाटा पुट करना है। मैन्युफैक्चरर मार्केट कनाडा की आपको खुद एक्सप्लोर करनी होगी, क्योंकि हम लोग यूके में, यूएस में भी जो मार्केट्स है ना उसको एक्सप्लोर किया जाता है खुद, उसमें कोई खास हेल्प आपको मेरा नहीं ख्याल मिलेगी। जी जी, आप कोई कंफ्यूजन हो तो साइमा बिल्कुल हेल्प दे सकती हैं। ठीक है जी, अब मैं सेशन को एंड करता हूँ, क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपके हो गए, और आप लोग हंटिंग करें, और फिर कोई प्रॉब्लम आए तो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। जी बिल्कुल, आप लीव कर सकते हैं, बल्कि मैं भी लीव कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज जी, थैंक यू सो मच।